सीता माँ को वहाँ पे मानते हैं ना कि वो कोई सही रास्ते पे चल रही हैं, अगर अयोध्या में, मतलब जिनको डिवाइन फोर्स मानते हैं, तो मंदोदरी वो है लंका में। प्रणाम माते। यही कहना पड़ेगा। मतलब कहूँगी अंतिम सांस तक मैं थिएटर करना चाहूँगी और ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन भी परफॉर्म करना चाहूँगी। सामने ही ऑडियंस होता है और उसके बाद दर्शक कहीं ना कहीं मिलते भी हैं। वो स्टेज पे आए, बिल्कुल रुआ से रो रहे थे, अंकल और आंटी ने पैर छुए। बीइंग आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़े हो मुझसे, तो उन्होंने बोला प्लीज़ हमें करने दीजिए। उन्होंने हाथ से कुछ पैसे निकाले और बोला ये हमारा चढ़ावा है हमारे भगवान को। उस वक्त महसूस क्या होता है? और कई बार ऐसा लगता है गेटअप में छू रहे हैं तो अच्छा लगता है, और लेकिन जब आप गेटअप में नहीं हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आके बोला अरे आप तो माता सीता हैं, आप मॉडर्न ड्रेस कैसे पहन सकती है? एक बार पोस्ट डालने में भी डर लगता है इंस्टाग्राम पे। एट द एंड ऑफ द डे आई एम हरलीन एंड आई एम अ वर्सेटाइल परफॉर्मर। हम कैरेक्टर्स की ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन हरलीन है। हरलीन सूट भी पहनती है, हरलीन ये वन पीस भी पहनती है, हरलीन जीन्स भी पहनती है। एक तरफ रावण की पत्नी, एक तरफ श्री राम की। मुझे भी पता है कि वो रूल्स मुझे कब क्या नहीं करना है। अगर ये सवाल आया है मेरे पास बहुत बार कि आप क्या ऐसे रोल्स करना पसंद करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो कभी रोल करूंगी ही नहीं, बट मैं कंटेंट समझूंगी पहले। एक होता है कि अननेसेसरी जस्ट टू ग्रैब सम आईबॉल्स, हम वो करते हैं। माता सीता का किरदार किया, मंदोदरी का किया, फिर अब ये कर रहे हैं। लड़के आपको अप्रोच करने में डरते हैं या सीधे हाथ जोड़ लेते हैं माते? मैं या तो सबकी बहन हूँ, हाँ, या तो माता हूँ, प्रियसी नहीं हूँ, नहीं वाइफ हूँ किसी। तो प्रणाम माते। यही कहना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसका तो यू हैव गिवन अ वेरी बिग वेरी सॉलिड रीजन। तो वी हैव सीता माता फ्रॉम द प्ले हमारे राम, और बहुत पॉपुलर प्ले है और बहुत देखा जाता है और बड़े स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं। मैं अब तक नहीं देख पाया हूं, एंड विच ये मुझे कह रही हैं कि आप प्लीज आइए, अगले वाले शो में जो है मैं पक्का जाने अभी वाला हूं। 27, 28, 29 जून को भी है, हाँ, जुलाई में भी है, व्हेनेवर यू आर फ्री। ठीक है, तो दिल्ली में जब भी होता है जरूर, तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड आई विल बी देयर। सो सबसे पहले तो फिर इसी की बात करते हैं, कैसे आप एसोसिएट हुई इस प्ले से एंड द रोल ऑफ सीता माता? दरअसल मेरा जो सफ़र है, मैं अपने एक्टिंग सफ़र की बात करूं, इट्स बीन 15 इयर्स इनटू थिएटर। मैं श्रीराम सेंटर से पास आउट हूँ। स्वरूपा घोष मैम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ श्रीराम सेंटर में। अब इससे पहले इनकी टीचर का इंटरव्यू किया था मैंने। उनका हाय बोल देयर वाज लॉट टू लर्न फ्रॉम हर। वी स्पोक लॉट। वो ही बोल रहा था कि बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया, अभी 1 घंटा और चल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी फैकल्टी रह चुकी हैं और उनसे जितना सीखा जाए वो कम है, आई फील। उस समय तो हमें शायद 8 या 10 दिन ही सीखने को मौका मिला था, क्योंकि उतना ही ड्यूरेशन होता है हर फैकल्टी के पास, बट अभी उनको मिलके बहुत अच्छा लगा। बहरहाल इस प्ले से मैं एसोसिएट हुई हूँ करीबन 2 साल पहले। इसकी जो प्रिपरेशंस, जो अपनी प्री प्रोडक्शंस होते हैं, फिर ऑडिशनिंग होती है, तो फेलिसिटी थिएटर से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी 2019 में। मैं श्रीराम सेंटर से पास आउट हूँ, और उसके बाद फेलिसिटी से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी 2019 में। महाभारत प्ले जो पुनीत सर का है, उसमें मैं द्रौपदी प्ले करती हूँ। इट्स बिन प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। राहुल बूचर सर इसके ओनर हैं, और वो इसमें प्रभु श्री राम की भूमिका निभाते हैं, हमारे राम। नो, राहुल बूचर सर इज द फाउंडर ऑफ फेलिसिटी थिएटर। यस, वो बेसिकली फाउंडर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। तो महाभारत उनका प्ले है, एज एन उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और महाभारत में पुनीत सर डायरेक्टर, राइटर, और उन्होंने एक्ट किया है दुर्योधना। और राहुल सर जो हैं उसमें उन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई है और मैंने द्रौपदी की। तो वो एक तो रही एक प्ले की बात। ये दूसरा प्ले जो मेरा है हमारे राम, जिसमें आशुतोष राणा जी रावण है। राहुल सर जो प्रोड्यूसर हैं फेलिसिटी के, वो इसमें प्रभु श्री राम की भूमिका निभाते हैं और मैं माता सीता की। तो इसका कैसे ऑडिशन हुआ, फिर बहुत सारे लोग थे, शॉर्ट लिस्टिंग चालू हुई, तो ऑडिशनिंग हुई, फिर और 2 वर्कशॉप्स हुए, तो फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये रोल प्राप्त हुआ। कितना मुश्किल होता है ये रोल प्ले करना, क्योंकि जैसे प्ले का नाम है हमारे राम जी, राम रोम रोम में बसते हैं, और मतलब हम सबके लिए राम जो हैं वो शायद वो जगह रखते हैं, भगवान की का दर्जा उससे ऊपर कुछ होता नहीं, और माता सीता तो माता सीता ही निकलता है। तो वो किरदार जहां थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुए तो मतलब भूचाल आ जाएगा, बवाल आ जाएगा। कितना मुश्किल होता है वो, चैलेंजिंग रहता है और काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं। अब तो खैर
टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस 242 शोज हो गए हैं काफी प्रैक्टिस हो गई जी, लेकिन अभी भी जब शो करने जाते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है ऑडिटोरियम तो डिफरेंट होता ही है, या किसी एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म भी करते हैं, जैसे कमानी हमारा बिल्कुल वो कह सकते हैं हमारा ग्राउंड है, हम उसमें वहाँ बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, पर स्टिल जो बटरफ्लाइज एंग्जाइटी इन अ गुड वे वो रहता है, एंड आई फील वो रहना चाहिए। और चैलेंजेस बहुत ऑब्वियसली आते हैं, जैसा आपने कहा कि आपको मर्यादा निभानी आनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि लोग ये ना बोलें कि यार कुछ दिखावटी करने की कोशिश हो रही है, चेष्टा हो रही है, या ये है तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब कि वो मुस्कुरा तो रही है पर मुस्कुराहट में फेकनेस है, विच इज वेरी एवरी एविडेंट, एक्सप्रेशन मैटर्स। विच इज वेरी एविडेंट। ऐसा हम कहते हैं कि थिएटर में दिखता नहीं है, दूर से मतलब दूर से दिखता है, बट ऑडियंस को दिखता है। आज की ऑडियंस बहुत इंटेलेक्ट हो गई है, उन्हें बारीकियां भी दिखती हैं। ऑब्वियसली कैमरा जितना नहीं नज़दीक दिखता है, पर समझ में तो सब आता है बॉडी लैंग्वेज से। तो उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी कड़ी मेहनत लगी, पढ़ाई लगी, रिसर्च लगी। मेरे डायरेक्टर सर गौरव भारद्वाज सर, उन्होंने काफ़ी मदद की इस चीज़ को समझने में। राहुल सर जो मेरे को एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। और आशु सर से तो रोज़ सीखने को मिलता ही तो है। खैर मतलब ही इज एन इंस्टीट्यूशन ना, हाँ, वो तो जब भी बिल्कुल ज्ञान का सागर है, उनके मतलब साथ मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं उनके साथ, और वो हर बार कुछ ना कुछ एक इंटरव्यू में वो 10-12 चीजें जो हैं वो ऐसी सिखा जाते हैं जो बिल्कुल। कि फिर याद रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ ऐसा बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे अगर आप सीखने वाले हो तो, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें आपको जनरल लाइफ में भी बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं सिखाते कि कॉपी पेन लेके ऑब्वियसली, बट ऐसे वो बताते हैं कि आप अगर सुनने वाले और समझने वाले हो तो आप समझ जाओगे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, रोज सीखने को मिलता है, 242 शोज से सीखने को मिल रहा है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी मिलता रहेगा। यू प्ले मंदोदरी ऑल्सो यस। इन अ प्लेड, एक तरफ रावण की पत्नी, एक तरफ श्री राम की पत्नी, जी। मतलब एकदम अगर पोल देखा जाए तो मतलब पोल सपाट। यस, तो श्री राम एंड रावण तो पोल सपाट हैं। अब एग्जैक्टली। मंदोदरी और सीता, माँ सीता, इन कैरेक्टर्स में आपको कितना डिफरेंस देखा? बिकॉज कहीं ना कहीं सीता माता के बारे में तो हम जानते हैं, जी। मंदोदरी के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, बट एज कैरेक्टर्स जब आप देखती हैं कितना डिफरेंस लगता है? मैं आपको बताऊंगी स्वास्तिक से जो मेरा रिश्ता रहा है। तो सिद्धार्थ तेवतिया सर जो क्रिएटिव हैं, और सिद्धार्थ तिवारी सर जो इसके प्रोड्यूसर हैं, तो वो एक दिन सेट पे आए हुए थे, मेरा पहला या दूसरा दिन था एज मंदोदरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या जानती हो इस सीन के बारे में, सिद्धार्थ सर ने पूछा। तो मैंने बताया कि ऑब्वियसली अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाह रही है मेघनाथ को। सिद्धार्थ तेवतिया सर ने मुझे एक बात बहुत खूबसूरत बोली, जो उन क्रिएटिव हैं, कि अगर हम सीता माँ को वहाँ पे मानते हैं ना कि वो कोई सही रास्ते पे चल रही हैं, अगर अयोध्या में मतलब जिनको डिवाइन फोर्स मानते हैं, तो मंदोदरी वो है लंका में। मैंने कहा हाउ? तो कहते वो इसलिए, आप पूरी लंका देख लो, रावण अलग, सबके जो कॉन्सेप्ट है, फिलोसफीज हैं, सबके एक ही तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स कह सकते हैं डार्कनेस। लेकिन जो मंदोदरी है वो हमेशा सही रास्ते पे लेके जा रही हैं। तो अगर सीता माँ को तो नहीं ऑब्वियसली दर्जा दे सकते, लेकिन उनके इर्द गिर्द कोई कैरेक्टर है लंका में तो वो मंदोदरी है। मंदोदरी इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, जिनको शायद आज तक हमने बहुत फुल फ्लेजेड नहीं दिखाया है, लेकिन स्वास्तिक में इतना खूबसूरती से मेरे कैरेक्टर को दिखाया गया कि जो लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते थे या जानते भी थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज तक मुझे प्यार मिलता है, आज तक टैग्स, एडिट, सब कुछ मिलता है। और मंदोदरी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, और मुझे लगता है दोनों ही सूरतों में मैं रावण को समझा ही रही हूँ, बी इट सीता माँ, बी इट मंदोदरी में एज वाइफ समझा रही हूँ। तो बस यही है कि मंदोदरी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत एलिगेंट है, डेलिकेट वो भी हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं कि वो कुछ जगहों पे नहीं बोल सकती है रावण के आगे, बट हमने वो इंस्टेंसेस भी दिखाए हैं जहाँ पे वो रावण के ऊपर चिल्लाई हैं, सीरियल में डांटा है, और रावण ने सर झुकाया है, रावण ने सुनी है उनकी बात, क्योंकि वो गलत साबित हो चुके थे। तो दोनों कैरेक्टर्स करने में बहुत, मैं कहूँगी आई एम बाय गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी इनफ कि भगवान ने मुझे कैरेक्टर दिए हैं। क्योंकि सीता माँ जहाँ एक इतनी पूजनीय कैरेक्टर हैं, वो इतना उनको मानते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर राम जी को हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो सीता माँ एक ऐसी हैं जिनको मर्यादा में रहने वाली नारी के नाम से जाना गया है आज तक, और हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा किसी भी कीमत पे नहीं गंवाई। तो ये दोनों कैरेक्टर जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही दिल के करीब हैं। ऑन स्क्रीन जितना मंदोदरी के लिए प्यार मिला है, ऑन स्टेज सीता माँ के लिए मिलता है, और क्या ही मांगूं। अच्छा, जब थिएटर में करते हैं तो सामने ही ऑडियंस होता है और उसके बाद दर्शक कहीं ना कहीं मिलते भी हैं, तो ऐसा कितनी बार होता है कि जब हमारे राम खत्म हुआ और दर्शकों में से किसी ने पैर छुए? ऐसा मैं आपको, यकीन मानिए, ऐसा ऑलमोस्ट हर शो में होता है, हर शो में।
अपनी ऑडियंस तो होती ही है, प्लस जो अपने क्रू मेंबर्स होते हैं, जो अपनी वानर सेना है, उसके छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब पैर छूते हैं। और कई बार ऐसा लगता है गेटअप में छू रहे हैं तो अच्छा लगता है, और लेकिन जब आप गेटअप में नहीं हैं, यही पूछने वाला था। जब हम लोग अपने टेक्निकलिटीज चेक कर रहे होते हैं या जस्ट ऑडिटोरियम में एंटर हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है या सबके इन एंड आउट सब हो रहे हैं, अपने एंट्री एग्जिट चेक कर रहे हैं, तब लोग छू रहे हैं आके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेकअप दादा छू रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में बहुत सम्मान वाली बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे कंधों पे, क्योंकि वो ऑन स्टेज तो मुझे मान ही रहे हैं, ऑफ स्टेज भी मान रहे तो हैं। कहीं ना कहीं कुछ और नहीं लगता, यू आर वेरी यंग यस एंड एक मेकअप दादा, आपने खुद बोला दादा, Yes. एक बड़ी उम्र का कोई शख्स जो है या बड़ी उम्र की लेडी जो है वो आके अचानक से पैर छू लेती है, उस वक्त महसूस क्या होता है? बहुत ही, मैं कहूँगी आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बहुत ही प्रफुल्लित जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसे हो जाती हूँ मैं। और बिल्कुल ऐसे नतमस्तक हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय मैं गेटअप में नहीं हूँ, बट वो जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं वाप में भगवान जी को आँख जोड़ के, हाथ जोड़ के नमस्कार करके कि बस आप इन्होंने मतलब जो रिस्पेक्ट दिया, आई एम गिविंग इट बैक टू यू, बिकॉज वो मुझे उस रूप में देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम पहले ऐसे होता था हल्का सा हेजिटेशन, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, जब ऑडियंस ने भी आके पैर छूना स्टार्ट किया, तो वी ट्राई टू ब्लेस देम। एंड हम क्या ही ब्लेस करेंगे, बट जो स्वरूप में होते हैं उसका थोड़ा मान रख लेते हैं। और ऑडियंस में से 70 या 75 साल के अंकल आंटी होंगे, वो स्टेज पे आए, बिल्कुल रुआ से रो रहे थे। अंकल और आंटी ने पैर छुए मेरे, मैं स्वरूप में थी सीता माँ के। आई वाज लाइक आप क्या कर रहे हो, बिकॉज कहीं डीप डाउन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़े हो मुझसे। तो उन्होंने बोला प्लीज़ हमें करने दीजिए। उन्होंने हाथ से कुछ पैसे निकाले और बोला ये हमारा चढ़ावा है हमारे भगवान को। तो मैंने बोला आप भगवान तो लेते नहीं हैं, भगवान तो हमेशा देते हैं, तो आप ये रख लीजिए। कहते प्लीज़, अंकल रो रो के चले गए। आंटी ने मुझे गले लगाया, आंटी ने बोला कि प्लीज़ आप ये रख लीजिए, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम भेंट चढ़ाते हैं भगवान जी को, वैसा ही आप समझ के रख लीजिए। वो आज तक मैंने पैसे अपने मंदिर में रखे हुए हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे आज जाहिर आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, एक मॉडर्न ड्रेस पहन के हैं, तो लोगों के दिमाग पे जो माता सीता के किरदार, भले ही आप किरदार हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं वो जो अंकल पैसे दे रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आके बोला अरे आप तो माता सीता हैं, आप मॉडर्न ड्रेस कैसे पहन सकती है? इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कभी? हाँ होता है, मैं इसको नकारूंगी नहीं। और कई बार पोस्ट डालने में भी डर लगता है इंस्टाग्राम पे कि कुछ आपत्ति ना उठाई जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज हरलीन आई नो व्हाट आर माई लिमिट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम हरलीन एंड आई एम अ वर्सेटाइल परफॉर्मर। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये रोल मिला है, और मैं पूरी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाऊँ, कोई गरिमा को ठेस ना पहुँचाऊँ, मर्यादा को ना उल्लंघन करूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूँगी कि कुछ ये हरलीन है, ये हरलीन आपसे अभी बात कर रही है, हम कैरेक्टर्स की ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन हरलीन है। हरलीन सूट भी पहनती है, हरलीन ये वन पीस भी पहनती है, हरलीन जीन्स भी पहनती है। तो मुझे ऐसा लगता है हरलीन क्या पहनती है और वो कितनी मर्यादा में रह के उस चीज़ को ग्रेसफुली कैरी करती है, वो एक हरलीन है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल उन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ कि नहीं, मैं कल को ग्लैम्ड अप हो गया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहूँगी। मुझे भी पता है कि वो रूल्स मुझे कब क्या नहीं करना है। और अगर ये सवाल आया है मेरे पास बहुत बार कि आप क्या ऐसे रोल्स करना पसंद करेंगे, तो मैंने बोला मैं देखूंगी कि मुझे क्या वो रोल समझ में आ रहा है, पहली बात। क्योंकि जो मैंने, एक ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो कभी रोल करूंगी ही नहीं, बट मैं कंटेंट समझूंगी पहले। एक बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, कंटेंट अच्छा होता है, कंटेंट उसको जस्टिफाई करता है, वो पर्टिकुलर सीन को, वो पर्टिकुलर ड्रेस को, गेटअप को, तो आपको लगता है नहीं दैट्स द कैरेक्टर। एक होता है कि अननेसेसरी जस्ट टू ग्रैब सम आई बॉल्स, हम वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो डिफरेंस मैं खुद तय करूंगी, और अगर मुझे लगेगा कन्विंसिंग, क्योंकि मैं अपनी वाइब और इंस्टिंक्ट को बहुत मानती हूँ, अगर मुझे इंस्टिंक्ट आएगी तो मैं करूंगी ये सब, अपने जो टिक बॉक्स है उसको चेक करते हुए, अदरवाइज नहीं करूंगी। लेकिन आपको ये लगता है कि यू नो एट सच ए यंग एज यू हैव गॉट दीज कैरेक्टर्स, मंदोदरी हो या माता सीता का किरदार हो, एंड यू नो सच रिस्पेक्ट एंड सच लव, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन आ जाती है एज एन एक्टर, कि जैसा आपने कहा पोस्ट डालने से पहले भी सोचना पड़ता है, तो कैरेक्टर करने से पहले भी मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार प्यार तो बहुत मिल रहा है, यू नो पॉपुलैरिटी भी है, बट एक मुझे सोचना पड़ रहा है कि अच्छा वो काम मैं करूं या नहीं करूं, तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान भी लगता है। नुकसान नहीं है, सबसे पहले तो मैं इसको एक ब्लेसिंग ही मानूंगी, क्योंकि आप महाभारत उठा लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए,
मैं सतियों का कैरेक्टर कर चुकी हूँ। बेसिकली 5 सतियाँ बोली जाती हैं, जिसमें से सीता माँ, मैं उनका कैरेक्टर कर चुकी हूँ, द्रौपदी का कर चुकी हूँ, तारा और अनुसुईया को भी बोलते हैं। तो जो मेन लेडीज़ रही हैं, उन सबके कैरेक्टर मैं कर चुकी हूँ, और कहीं न कहीं भगवान ने मुझे इस रोल के लिए चुना है, चयन किया है मेरा। तो मैं इसको नुकसान नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जब से हमने हमारे नाम प्ले करना स्टार्ट किया है, ये मेरे प्रोड्यूसर सर भी कहते हैं और हम सब ने खुद भी नोटिस किया है कि हम सबका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्पेस पे मुनाफा होना, बी इट मॉनिटरी, बी इट फेम, बी इट शोहरत मिलना, नाम मिलना, तो ये हमें सबको मिला है। और नॉट ओनली एक्टर्स, एवरी पर्सन हु इज़ अटैच टू दिस प्ले इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, और मतलब जो हमारे दादा हैं ऑन स्टेज पूरा सेट इधर उधर करते हैं, या बैकग्राउंड में जो हमारे म्यूजिक चलाते हैं, लाइट, सबको कहीं ना कुछ प्रोफेशनल पर्सनल स्पेस पे मुनाफा ही हुआ है। तो मैं इसको नुकसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हरलीन एक वर्सेटाइल परफॉर्मर है, और हरलीन से जब ये सवाल किए जाते हैं, जैसे मैं कहीं प्रोडक्शन में जाती भी हूँ या बात भी होती है, आप कर लेंगी, आप तो सिर्फ माइथो करती हैं, या आप तो वेस्टर्न नहीं हाँ, कहीं वही देंगी। एक होता है, हम एक दायरा बांध लेते हैं ना कि Exactly. ये आदमी एक्शन करता है तो इसको एक्शन ही देना है, या ये कॉमेडी करता है तो ये कॉमेडियन ही है। मुझे वही बस सोच तोड़नी है, क्योंकि मैं टाइपकास्ट लाइफ में नहीं होना चाहती हूँ। क्योंकि हरलीन ऐसी होनी चाहिए एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के माइंड में अगर मैं आऊँ तो उनको ये होना चाहिए, ये तो कुछ भी कर लेगी, इससे कुछ भी बुला लो। कुछ भी का मतलब एनी कैरेक्टर शी कैन पुल इट ऑफ, मतलब बी इट एक्शन, बी इट माइथो, बी इट नॉर्मल सोशल ड्रामा, मैंने सोशल ड्रामा भी किया, ये कोई भी कैरेक्टर कर सकती है, इसको बुलाओ। आई वॉन्ट टू बी दैट वर्सेटाइल परफॉर्मर। और ये टाइपकास्ट वाली सोच मुझे लोगों की तोड़नी है, कि जो लोग कहते हैं यही करके रह जाएंगे, नहीं, आई डोंट वांट टू बी दैट। क्योंकि आज से अगर मैं 10 साल बाद अपने आप को देखूं, तो मैं ये कहूँगी, मैं चाहूँगी कि मैं ये भी करती रहूँ और वो कुछ और भी करती रहूँ, लेकिन ऑब्वियसली विद इन माई लिमिट्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। आशुतोष राणा के सामने एक्टिंग करना मुश्किल कितना? रिहर्सल में जब पहली बार मैं उनसे मिली थी आराम नगर में, तो उस समय लगा था, ऑब्वियसली मैं बाहर चप्पल उतारी थी, वैसे अंदर बैठे हुए थे, तो मुझे था कि हाँ, मैं कैसे बात करूँ उनसे। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हाय हेलो किया, बहुत अच्छे से हमने बातचीत की। फिर उन्होंने बोला लाइंस पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ी। फिर उन्होंने बोला ब्लॉकिंग के साथ करते हैं, रफ ब्लॉकिंग करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन उन्होंने प्रोवाइड किया। ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इतने लेजेंड के साथ बैठी हुई हैं और मुझे डर महसूस होना चाहिए, वैसा वाला। ऑब्वियसली डर तो रहता ही है, लेकिन एक होता ना खौफ बना के रखना। पर्सनालिटी भी उनकी ऐसी है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका ऑरा जबरदस्त, एज अ पर्सन मैं बात कर, एज एन एक्टर तो ही इज फैब, बट एज अ पर्सन भी वो आपके सामने बैठे होंगे, तो अगर 4 एक्टर बैठे हैं तो वो अपनी बात से जो है वो पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। आई गेस वही उनका जो है प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जब उनसे सीखते हैं तो वही उनका प्लस पॉइंट से ही सीखते हैं। और जब उसके साथ रिहर्सल स्टार्ट हुई, 1 दिन 2 दिन, फिर थोड़ा हम यूज टू होने लग गए, उनके साथ ऐसे बैठ के बातचीत भी होने लगी, फिर हंसी मजाक भी होने लगे क्रू के साथ। फिर अब जब हम परफॉर्म करते हैं तो जैसे मैंने कहा 242 शोज हो गए हैं, लेकिन स्टिल आई हैव दैट फीलिंग कि मैं पहला शो करने जा रही हूँ, बिकॉज ऑडियंस बहुत सारी है जो रेपिटेटिव आती है, बट उसमें से 50% ऑडियंस ऐसी है, मान के चले अगर, कि जो न्यू है, तो हमें उनको वही देना है पड़ोस के जो हमने फर्स्ट शो में किया था। आपके लिए 242 हो गए ना, उनके लिए तो पहला ही है, तो हमें उसी शिद्दत से करना चाहिए, आई फील। और उनके साथ तो हर टाइम ही सीखने को मिलता है, बीट ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, या हम लोग कभी साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब। अच्छा, हम हैं कहाँ से? बॉम्बे से ही हैं? नहीं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन धनबाद, झारखंड। तो मेरी 10वीं तक वहीं पढ़ाई हुई है। फिर मैं लुधियाना शिफ्ट हो गई 2 साल के लिए, वहाँ मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जब मैं MBA कर रही थी, मैं BCom किया हुआ बेसिकली, मैंने ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज। फिर मैंने MBA करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम मैं श्रीराम सेंटर ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे 2 साल का एक्टिंग कोर्स मैंने किया, दोनों 2-2 साल के थे। तो MBA के लिए मैं सुबह निकलती थी और फिर शाम को अपनी एक्टिंग क्लास के लिए, तो रात को घर आती थी अराउंड 12-14 घंटे की ड्यूटी करके स्कूल की और एक्टिंग क्लास की सीख के। एक्टिंग का कीड़ा काटा कैसे था? व्हेन यू थॉट कि एक्टिंग स्कूल ज्वाइन, ऐसे तो सोचा नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट होता है जो आपको बताता है कि हाँ दिस इज माय कॉलिंग, वो क्या था? मैं मम्मी के साथ ऐसी बैठी हुई थी बेड पे और हम लोग टीवी देख रहे थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, कुछ सीरियल चल रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मी बोला तू कर सकती है, माई टच विद माई फैमिली इज अ ब्लेसिंग टू मी, तू कर सकती है, चल ठीक है करते हैं। मम्मी ने ऐसे ही बोला। फिर हमने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करनी शुरू की कि कहाँ जाएँ, थिएटर का कुछ नहीं पता, मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बैकग्राउंड से है, दूर दूर तक। तो क्या था, कहाँ से पूछें, और बाहर पूछने में भी डर लगता है कि आपको कुछ गलत ना गाइड कर दे लोग। तो उसके बाद ऐसे हमने थिएटर ढूंढे, ऑनलाइन सर्च किया, तो फिर यहाँ से इस चीज़ की बिगनिंग हुई।
फिर मैंने गजराज नागर सर के साथ शुरू किया था, राज थिएटर जो शंकर मार्केट में है। तो प्ले देखने गई थी बहुत सारे, तो उसमें से एक प्ले में एक डायरेक्टर मुझे समझ में आया, तो मैंने उनके साथ फिर ज्वाइन किया। कितना 6-8 महीने काम किया, फिर उसके बाद मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन कर लिया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गई वहाँ पे। बॉम्बे हाउ? बॉम्बे मुझे बहुत पहले ही आना था, पर मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए आए तो सही। तो आने वाली थी 2019-20 में, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, तो डिले होता गया। फिर 2022 में जब हल्का सा स्लो डाउन हुआ 21 के एंड में, मैंने कहा अब जाना है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैं 21 में यहाँ आई, 21 के एंड में, और टचवुड बॉम्बे हैज़ बीन वेरी काइंड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा मिला? मतलब एज इन बॉम्बे में? यस। बॉम्बे में बहुत सारे एड्स मैंने किए, आयोडेक्स का किया मैंने, ऐसे तुक्के में ऑडिशन दिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स, आई एम ऑल्सो कथक डांसर, तो उसमें था रिक्वायरमेंट में कि कथक आना चाहिए लड़की को, तो उसका कुछ ऑडिशन परफॉर्म करना था एक नॉर्मल हाउसवाइफ का। तो मैंने बोला आई ट्राई माई प्लस पॉइंट, क्योंकि मैंने आज तक कथक सीखा है, 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने प्लस पॉइंट को ट्राई नहीं किया। मैंने ऐसे अपने जो अपने गुरुजी ने सिखाया हुआ उसी पे मैंने परफॉर्म करके ऑडिशन भेज दिया। दैट वेरी नाइट मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है 2 बजे, मैम का, एक है अपनी कास्टिंग वाली मैम, कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, टेल योर डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो वो मेरा एक मतलब बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं ऐड के मामले में। फिर गुम है किसी के प्यार में सीरियल मैंने कैमियो रोल किया। ऑब्वियसली बिगनिंग तो बहुत इजी नहीं होती है, पर बिगनिंग मुझे बहुत अच्छे से भी मिली। मुझे ऐसे 6-8 महीने वेट नहीं करने पड़े कैमियो के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत जुनूनी और पागल हूँ अपने काम को लेके। तो मैंने आते ही बॉम्बे में ऑडिशन देना स्टार्ट किया। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। मैं अगर 4 बज गए सुबह का ऑडिशन बनाते तो इट्स ओके, तो मैं उठ भी जाती थी। फिर दोबारा ऑडिशन, आप यकीन मानेंगे मैं 5 से 6 ऑडिशंस बनाती थी एवरी डे। और पहले उतनी समझ भी नहीं थी कि कौन से ऑडिशन बनाने चाहिए। कभी कभी आपको लगता नहीं आप फिट नहीं हो रहे, बना दो फिर भी गेटअप करके। तो मैंने वो बनाया, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। और कभी जिसमें नहीं हुआ तो वही ऑडिशन लिंक के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। जो गुम है किसी के प्यार में, मैंने एक ऑडिशन लिंक फॉरवर्ड किया था, जो मैंने इतने टाइम से बनाते हुए आ रही थी 2-3 महीनों से। तो मैंने उनको वो फॉरवर्ड किया और उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने फिर कैमियो के लिए बुलाया। फिर बाद में स्वास्तिक, श्रीमद रामायण, अच्छा चला मेरा कैरेक्टर 8-9 महीने। आई गॉट सो मच ऑफ लव टिल डेट गेटिंग, और रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ। तो सीरियल में भले कैमियो किया, लेकिन उसके बाद फिर प्लेस की तरफ किस तरह से रुझान हुआ? कि मतलब आपको लगा कुछ डिफरेंट, मुझे सीरियल ही करने हैं या फिल्मी करनी है, ओटीटी करना है, मतलब एक आपने एक डिफरेंट रास्ता चुना? प्ले मैं कहूँगी आपको, जैसे मैंने कहा 15 साल हो गए मुझे, तो प्ले थिएटर जो है मेरा स्कूल है। इट्स लाइक अ स्कूल टू मी, क्योंकि थिएटर मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बी इट तलफ़ुज़, बी इट डायलॉग डिलीवरी, बी इट मॉड्यूलेशन, मतलब जो भी XYZ हमारे प्रैक्टिसेस होते थे। तो थिएटर ने, मतलब कहूँगी अंतिम सांस तक मैं थिएटर करना चाहूँगी, और ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन भी परफॉर्म करना चाहूँगी, और किसी ना किसी माध्यम से ही इस दुनिया से रुखसत होना चाहूँगी। तलफ़ुज़ वर्ड मैंने बहुत वक्त बाद किसी के मुंह से सुना। हमारे मतलब नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता ये Exactly. वर्ड, तलफ़ुज़ नहीं समझ में आता, मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ क्या बोल दिया या कैसा बोल दिया। अच्छा, अभी जो हमारे राम तो चल ही रहा है, इसके अलावा और किसी चीज़ पे भी काम चल रहा है? Anything which you can disclose? yes. तो अभी मेरा एक सीरियल है गौ माता कामधेनु, अगेन माइथो हिस्टोरिकल शो विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सागर वर्ल्ड। तो उसमें जो कामधेनु गाय के बारे में शायद सबने सुना होगा। तो कामधेनु गाय जब देवी के रूप में होती हैं ट्रांसफॉर्म, तो मैं वो देवी का रूप निभा रही हूँ, और इट्स अ मेन रोल। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक अ सीरीज़ 52-54 एपिसोड्स की। वो 1-2 महीने में आई गेस रिलीज़ हो जाएगी। एंड वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया है, क्योंकि सबने एक छोटे छोटे चंक्स में दिखाया है, बट एक फुल फ्लेजेड उन्हीं के इर्द गिर्द, नथिंग इज फिक्शनल। जो भी उसमें दिखाया जा रहा है एवरीथिंग इज लाइक जो प्रमाण है, इसके प्रूफ है, क्योंकि प्रेम सागर सर, लेजेंडरी प्रेम सागर सर, उन्होंने ये सब करने की कोशिश की है। और वो मुझे बता रहे थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कि मैं 2014 से ये लिख रहा हूँ, और मैंने अब इसको रोल करना स्टार्ट किया 2025 में। तो यू आर द ब्लेस्ड वन। मैं क्या, आई एम इंडीड। कहाँ पे आएगा ये अपना मोस्ट प्रोबेबली स्टार पे आएगा। आई वी कांट डिस्क्लोज कि कौन से वाले स्टार पर आएगा, बट स्टार पर आएगा। अभी बताइए, इतने सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, 5 सतियां, और फिर ये वाला भी नहीं, 5 तो नहीं किए मैंने। हाँ, उसमें से 2-3 मान लीजिए माता सीता का किरदार किया, मंदोदरी का किया, फिर अभी ये कर रहे हैं। लड़के आपको अप्रोच करने में डरते हैं या सीधे हाथ जोड़ लेते हैं माते? हाथ जोड़ते हैं। आदिल, मैं वही बोल रही थी एक दिन आशु सर को, हम लोग बैक स्टेज बैठे हुए थे, सीन में टाइम था, मैंने आशु सर को बोला, सर मैं या तो सबकी बहन हूँ, या तो माता हूँ, प्रियसी नहीं हूँ, नहीं वाइफ हूँ किसी की। सर बहुत तेज हंसे। सर ने बोला
अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर वो भी होना चाहिए, वाइफ भी होना चाहिए किसी, मैं कैसा जब होना होगा तब होगा। तो जनरली पीपल गिव ली लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, कि लोग पैर छू रहे हैं, बहन, आधे से ज़्यादा लोग मुझे मेरी क्रू में बहन बुलाते हैं या माता बुलाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं गेटअप में, सिर्फ गेटअप में तो और सम्मान मिलता है, लेकिन विदाउट गेटअप भी वही प्यार मिल रहा है। एयरपोर्ट जा रहा है तो माता दीदी चल रहा है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो वैसा अभी कुछ है ही नहीं। मिस दैट अटेंशन? नहीं, अटेंशन मिल तो रहा है माता और दीदी के रूप में। एक लड़की को अटेंशन तो वैसे भी चाहिए। काफी है। यही वाला काफी है। नहीं, जब होना होगा वो भी हो जाएगा, पर अभी जो यहाँ जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ आई गेस वही मिलना चाहिए, क्योंकि जो रोल मैं निभा रही हूँ। नहीं, सुपर्ब। एंड मुझे एक तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी, थैंक यू। मतलब जो कि बहुत कम आजकल हमें अच्छी हिंदी सुनने को मिलती है। मतलब यू नो कि हिंदी एक्टर्स की भी हिंदी नॉर्मली, मतलब दे वर्क इन हिंदी फिल्म्स बट मोस्टली दे स्पीक इंग्लिश जब हम बात करते हैं, तो बट योर हिंदी इज वेरी गुड। ऑल क्रेडिट गोज टू माय थिएटर। एंड हाँ, थिएटर तो खैर मुझे लगता है लाइफ चेंज कर देता है। मुझे तो स्वरूपा मैम ने जो है वो एकदम इंस्पायर कर दिया कि यू शुड आल्सो ट्राई थिएटर, इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, पहले आप शो देखने आइए। मैं पक्का, और मतलब आई एम श्योर कि शो देखने के बाद मैं भी चरण स्पर्श करूंगा आपके। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। अब मैं जरूर, हाँ प्लीज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हाँ, आवर प्लेजर। एंड मैं शो पक्का देखूंगा। प्लीज देखिए। एंड सी यू एट द शो। जरूर। और फिर हम एक इंटरव्यू सीता माता के गेटअप में करें। बिल्कुल फुल फ्लैश। थैंक यू सो मच हरलीन, थैंक यू। लवली टॉकिंग। थैंक यू।